अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मी सादिया सदा आज आपके सामने एक नई हेयर स्टाइल की वीडियो के साथ हाजिर हूँ जी। आज आपके साथ एक बहुत ही इजी पार्टी हेयर स्टाइल की शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही वायरल भी है, सबका फेवरेट भी है और आजकल हर लड़की आकर इसी स्टाइल की डिमांड करती है। तो जितनी भी गर्ल्स सीखने वाली हैं जल्दी जल्दी से आ जाएं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आकर बताया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। तो चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी क्लाइंट के बालों को मैंने फ्रंट से क्रीम अच्छा सा करवा लिया है। क्रीम करवाने के बाद क्राउन सेक्शन पे मैंने सेक्शन बारीक बारीक सेक्शंस लेकर उनको टीजिंग करवा ली है, बैक कॉम्बिंग की है। बैक कॉम्बिंग करने के बाद जो हम बैक कॉम्ब कर रहे हैं जी, उसको हम अच्छे तरीके से नीट करके पिनअप कर रहे हैं। और आपको सबको पता है कि जब भी नीट करते हैं तो ऊपर से स्ट्रेटनर की वजह से अच्छी तरह से नीट लाजमी करते हैं। चलें जी, बैक कॉम्बिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब आ जाते हैं फ्रंट पे उनको चाहिए था जी साइड फ्लिक का स्टाइल। सबसे पहले हम लोगों ने बिंदिया सेट कर लिया। अब हम लोग साइड फ्लिक के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम लोग छोटे छोटे सेक्शंस ले रहे हैं। पार्टिंग आप देख लें कितनी छोटी छोटी सी कर रहे हैं और बिल्कुल रूट्स में हम दबाकर बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं। अब ये देखिए बिंदिया हमारी लग चुकी है और बैक कॉम्बिंग हो रही है। अब बैक कॉम्बिंग को अच्छे तरीके से करने के बाद इसको हम लोग नीट करते जाएंगे। हाथ का चलाने का स्टाइल, कॉम्ब चलाने का स्टाइल आप देखा करें। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लड़कियाँ मतलब जस्ट यही देख रही होती हैं कि बैक कॉम्बिंग हो रही है, ये हो रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं ना, इन्हीं से आपकी हेयर स्टाइलिंग नीटनेस की तरफ आती है और आपका जो हेयर स्टाइल है वो ज़्यादा खूबसूरत बनता है जी। आ जाते हैं अब जी मेन काम की तरफ। इस काम में, इस हेयर स्टाइल में मेन काम स्ट्रेटनिंग का है। अब ये देख लें, हम लोगों ने फ्लिक के ऊपर वाले बालों को उठा लिया और नीचे से हम लोगों ने स्ट्रेटनर कर्ल्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं जी। स्ट्रेटनर कर्ल्स आप देखते जाएं, छोटे छोटे सेक्शंस हम लोग लेते जाएंगे। सबसे पहले बैक कॉम्बिंग की है, रूट्स में अच्छे तरीके से फ्लिक को हैवी किया है, उसमें वॉल्यूम प्रोवाइड किया। अब उसके बाद हम लोग छोटे छोटे सेक्शंस लेकर इस तरह से खूबसूरत से कर्ल्स कर रहे हैं। अब इन कर्ल्स को हम लास्ट में सेट करेंगे। वो मेन आपका देखने वाला पॉइंट है, उसको लाजमी मिस ना कीजिएगा, गौर से देखिएगा। ये देखें जहाँ पर कमी लग रही है थोड़ी बहुत, अभी भी बैक कॉम्बिंग की हम लोग साथ साथ रूट्स में दबाकर बैक कॉम्बिंग करते हैं, ऊपर से स्ट्रेटनर की वजह से नीट कर लेते हैं। वीडियो को हमेशा पूरा गौर से देखा करें, बगैर स्किप किए हुए देखा करें, ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा मिस ना हो जाए जिसकी वजह से आपकी स्टाइलिंग में कोई भी कमी बेशी रह जाए और आप बाद में परेशान हो कि जी इस पॉइंट पे आकर आपने क्या किया था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किस वक्त हम लोग स्प्रे करते हैं, बार बार स्प्रे करना या लास्ट में करना या बिल्कुल स्टार्ट में पहले स्प्रे कर देना, ये चीज़ें जो होती हैं ना आपकी देखने वाली होती हैं कि किस वक्त हम लोग और कितना स्प्रे कर रहे हैं और कितने पॉइंट पे रखकर हम लोग उसकी बैक कॉम्बिंग और सेटिंग कर रहे हैं जी। तो इसी तरह से हम लोग ऊपर आते जाएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स को नीट करते हुए स्ट्रेटनर की मदद से कर्ल्स कर लेंगे। इसी के साथ हम लोगों ने बैक पे जितने बाल बचे थे उनको भी सबसे पहले कर्ल्स कर चुके हैं। हम लोग ऊपर से स्ट्रेट करके नीचे से हम लोगों ने कर्ल्स कर दिए हैं, ताकि जब हम लोग साइड पे सेटिंग करें तो वो एक खूबसूरत सेटिंग जो है वो रेडी हो सके। आपको जस्ट मैं सिर्फ फ्रंट से दिखा रही हूँ कि स्ट्रेटनर किस तरह से चलाना है, क्योंकि मेन पॉइंट जो होता है ना वो फ्रंट का होता है कि फ्रंट की सेटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है लड़कियों के लिए। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होती हैं उनका यही इशू होता है कि जी फ्रंट पे कर्ल्स किस तरह से किए जाएं कि वो खूबसूरत साइड स्टाइलिंग जो है वो सेट हो सके जी। तो फ्लिक को हम बहुत अच्छे तरीके से सेट कर रहे हैं। इस वक्त कर्ल्स करते जा रहे हैं, सारे कर्ल्स कंप्लीट होंगे, फिर उसके बाद से हम लोग मेन सेटिंग की तरफ आएंगे। स्ट्रेटनर को इस वक्त चलाने का तरीका देखें कि हम बहुत ही स्लो प्रोसीजर में लेकर आ रहे हैं। बहुत तेज़ी से स्ट्रेटनर को नीचे की तरफ नहीं लाना। अभी भी मैंने ये स्पीड थोड़ी सी तेज़ की हुई है, बहुत ज़्यादा स्लो या नॉर्मल स्पीड नहीं है, मैंने थोड़ी सी इस वक्त स्पीड तेज़ की हुई है। इससे भी हम लोग टाइम लगता है स्ट्रेटनर कर्ल्स में, मतलब जल्दी से स्ट्रेटनर को खींच कर नीचे नहीं लेके आना होता। और हम लोग ये देख लें, मेरे रियल क्लाइंट पे काम हो रहा है और प्राइवेसी का ख्याल भी रखना होता है मेरी जन। इसीलिए आप लोगों को हम लोग कई लड़कियां कहती हैं जी फेस का इशू हो रहा है, तो लाजमी बात है आप काम देखा करें किस तरीके से हो रहा है। हमें क्लाइंट की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना होता है। अगर मेरे पास मॉडल नहीं है तो मैं जो रियल क्लाइंट पे काम करती हूँ, मेरा ज़्यादातर चैनल पे आपको वही काम मिलेगा जो मेरे रियल क्लाइंट पे किया होता है, और मेरा ख्याल है वही एक मेन काम होता है जो आपको समझ आनी चाहिए। क्योंकि जो हम लोग मॉडल पे करके दिखा रहे होते हैं, कई दफ़ा ऐसे स्टाइल मैंने देखे हैं जो वो बनाती हैं, जो रियल क्लाइंट जो हमारे सैलून पर आते हैं ना, वो उस तरह की स्टाइलिंग लोग पसंद नहीं करते या नहीं करवाते। तो जो रियल क्लाइंट पे काम
किया जाता है ना, वही हमारा असल काम होता है। तो मेरी कोशिश होती है वही काम सिखाया जाए जो हम लोग सैलून पे आने वाले क्लाइंट्स पे करते हैं। ठीक है, हो चुका है जी फ्लिक तकरीबन सारे फ्लिक पे हम लोगों ने कर्ल्स कर लिए हैं। अब आ जाते हैं सबसे ऊपर वाले सेक्शन पे। ऊपर वाला सेक्शन अभी हम लोग रूट्स में बैक कॉम्बिंग करते हुए नीट कर रहे हैं। नीट करके और रूट्स को थोड़ा सा हैवी वॉल्यूम देने के लिए हम लोग दबा कर उसमें टीजिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटनर की मदद से नीट करते हुए हम लोग इजीली इसको कर्ल्स कर देंगे। ये देखें, ऊपर से हम लोग स्ट्रेटनर की मदद से कर्ल्स करते हुए सारे फ्लिक को रेडी कर चुके हैं। कर्ल्स में जब हम लोग स्ट्रेटनर को नीचे की तरफ लाना होता है ना, वो बहुत स्लो प्रोसीजर में लाना। और आप ये देखें, कर्ल्स करते हुए मैंने ऊपर से होल्डिंग रखी हुई है हाथ की। ये सारे फ्लिक में इसी तरह से है, क्योंकि अगर हम सारा खींच देंगे ना स्ट्रेटनर की मदद से, तो जो हम लोगों ने वॉल्यूम क्रिएट किया वो सारा मैस हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये नोटिस किया करें। जब हम कर्ल्स कर रहे होते हैं ना, तो ऊपर से हाथ होल्डिंग के लिए हम लोग लाजमी रखते हैं, ताकि आपका जो बैक कॉम्बिंग की गई है ना, वो ख़राब ना। अब ये देखें, मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं किया। अब ये जब ऊपर आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने वॉल्यूम ज़्यादा दिया है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी बहुत लाइट सा स्प्रे किया है रूट्स में, ताकि जो हम लोगों ने वॉल्यूम दिया ना, वो मेंटेन रहे। अब ये देखें, ऊपर से स्ट्रेटनर से हम लोग नीट करेंगे और कर्ल्स करते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे। और ये इतना आसान हेयर स्टाइल है जो कि देखने में बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल से मुराद के देखने में लगता है कि किस तरह से सेटिंग की गई होगी, बट बहुत ईजी है। एक दफ़ा की प्रैक्टिस से आप इजीली स्टाइलिंग कर सकेंगी। तो चलिए जी, अब इसको फ्लिक को हम लोग कर लेते हैं साइड पे और आ जाते हैं सेकंड साइड पे भी हम लोग थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। वॉल्यूम के लिए आपको जैसे सबको पता है कि मैं रूट्स पे छोटी छोटी सी बैक कॉम्बिंग करेंगे, स्ट्रेटनर की वजह से ऊपर से नीट करेंगे और बैक पे लाकर इसको पिन अप कर देंगे। अब ये काम जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि हम लोग आपको मैं जैसे कि पहले बता दी, क्योंकि क्लाइंट्स की प्राइवेसी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त हम लोग फेस रिवील नहीं कर सकते, जस्ट इसीलिए हमें परमिशन नहीं है। इस वजह से आपको मैं सिर्फ साइड से दिखा रही हूँ। ये मत कहिएगा कि काम कहीं और हो रहा है और आप दिखा कहीं और से रही हैं। ठीक है, तो चलें जी, जल्दी से साइड पे पिन अप करते हैं और आपको फाइनल इसकी सेटिंग जो है वो दिखाते हैं।